पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय के लिए। प्रभु, आपने हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया है आपके नाम से। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हम सब से बहुत प्रेम करते हैं। हम सबको आपने बुलाया है और हम सब ने अपना नाम सुनकर यहाँ पर आए हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु क्योंकि आपने हमें चुना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक को आप जानते हैं। आपने कहा है कि यदि कोई माँ जो अपने बालक को दूध पिलाती है, वो भी यदि अपने बालक को भूल जाए, परंतु मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर घड़ी हम आपके नजरों के सामने हैं। जो भी कुछ करते हैं प्रभु, आप हमें देखते हैं। और प्रभु, आपकी योजनाएं महान है हर एक के लिए, और इसी वजह से आपने यहाँ पर बुलाया है ताकि हमारे जीवन को एक नई दिशा मिले। हम जाने वो योजना जो आपकी है हमारे जीवन के संबंध में। हम बहक गए थे, परंतु प्रभु वचन कहता है कि आप हमारे सच्चे चरवाहा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि चरवाहा का काम है अपनी भेड़ को सही मार्ग पर लाना। और प्रभु, इसी के लिए आपने हमें यहाँ पर लाया है। हे पवित्र आत्मा, आप नियंत्रण लीजिए हमारे कंठ को, हमारे मुख को, हमारे संपूर्ण जीवन को। यहाँ पर किसी का भी ध्यान भंग न हो जाए। जो भी सुन रहा है प्रभु, बहुत ध्यानपूर्वक सुने, ताकि जो सुन रहा है वो उसके हृदय में जाए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु हर चीज के लिए। ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। जय यीशु, जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, जय यीशु। आपके पास, किसके पास हिंदी बाइबल है क्या? लाया है बाइबल? किसने हिंदी बाइबल लाया है? छोड़कर अच्छा, कल से लेकर आ जाना। बाइबल लेके आना बहुत ज़रूरी होगा, और आप जो सेशन में हैं बहुत ज़रूरी है। नोटबुक, बाइबल और पेन। क्या हुआ बहन, आपको तकलीफ हो रहा है? आ जाइए, यहाँ पर आइए, आइए आइए। जब प्रार्थना कर रहे थे तभी कुछ हो रहा था, कुछ तो हो रहा था, सही है? सर दर्द हो रहा था, तो यहाँ पे आए ना, हम सिखाते हैं आपको वो दर्द कैसे निकलने। हालेलुया, हालेलुया। ये सर दर्द का जो आत्मा है वो भारीपन का आत्मा है, सही है? ये दुष्ट आत्मा है जो प्रभु के बच्चों को तकलीफ देता है, सही है? और इस आत्मा को जब आप प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, तो ये जो सर दर्द का आत्मा है, ये जो भारीपन का आत्मा है, जो आपके शरीर को तकलीफ देता है, जो आपके सर को भारी कर देता है और प्रभु का वचन सुनने को रोकता है, वो आत्मा को आप तुरंत निकाल सकते हैं। जब आप स्तुति और आराधना करते हो, प्रभु को धन्यवाद देते हो, तो भारीपन का आत्मा है वो निकल जाता है। हालेलुया। ये आपको हम सिखा रहे हैं और ये आपको सीखना है, क्योंकि आप लोग भी तो प्रचारक है, आप लोग भी कैटेकिस्ट है, सही है क्या नहीं? तो आपका भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी, क्योंकि आपके पास तो एक पूरा गांव है आपके अंडर में, और आप लोग जो ग्राउंड वर्क करते हैं वो हम भी नहीं कर पाते। आप लोग तो, हम जाते हैं स्टेट में जाते हैं, शहर में जाते हैं, अलग अलग गांव, अलग अलग स्टेट में जाके हम प्रचार करते हैं, पर जो ग्रास रूट का काम होता है वो आपके द्वारा होता है। इसलिए हर एक व्यक्ति जो प्रभु के शरीर है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
दोबारा मैं ये बात मैं दोहराता हूं, हर एक व्यक्ति जो प्रभु के शरीर है, हम सब प्रभु के शरीर है क्या नहीं? हम सब है क्या नहीं? तो शरीर का हर एक अंग प्रभु के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भले वो बोले ना कान होवे या आंख होवे या नाक होवे या मुंह होवे या हाथ या पैर होवे या पैरों के उंगलियां या नाखून होवे, हर एक जो व्यक्ति जो है प्रभु के साथ जुड़े हैं, जो प्रभु के शरीर है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए कभी अपने आप को तुच्छ मत समझो, कमजोर नहीं समझो। तो प्रभु जो हमारे साथ है, उसके द्वारा जो प्रभु ने सामर्थ्य दिया है, जो प्रभु ने अधिकार जो हमें दिया है, उसके द्वारा हम चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं, प्रभु का राज्य का काम और अधिक अच्छी तरह से कर सकते हैं। सही है क्या नहीं? हालेलुया। हालेलुया। यशायाह का पुस्तक, यशायाह का किताब 61 का 3 अध्याय, सियोन के दुखी लोगों का आदर देना। कोई पढ़ सकता है क्या? ये मेरा चश्मा नहीं लगे। अच्छा, अभी ये इसको भारीपन का, इनको सर पे दर्द क्यों हो रहा था पता है? जब हमने गाना लिया, स्तुति का गाना लिया, मेरे शब्द में सामर्थ्य है, मेरे शब्द में चंगाई है, रियाई है। तो वो जो शब्द है ईश्वर का शब्द है, शब्द स्वयं प्रभु यीशु है। सही है। जब ये सुन रही थी तो ये जो भारीपन का आत्मा इसको सुनने को नहीं दे रहा था। सही है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, सियोन के दुखी लोगों को आदर देना, अभी तो उनके पास बस राख है। सियोन के लोगों को प्रसन्नता का स्नेह प्रदान करना, अभी तो उनके पास बस दुख है। सियोन के लोगों को परमेश्वर की स्तुति के गीत प्रदान करना, अभी तो उनके पास उनके दर्द है। सियोन के लोगों को उत्सव के वस्त्र देना, अभी तो उनके पास बस उनके दुख ही हैं। उन लोगों को उत्तमता के वृक्ष का नाम देना, उन लोगों को यहोवा के अद्भुत वृक्ष की संज्ञा देना। हालेलुया। समझा आप लोगों को? कुछ समझ आया? ये वचन कहता है कि जब देखो, यहाँ पर दुख के बारे में कहा है, यहाँ पर कहा है समस्या के बारे में कहा है, लेकिन वचन कहता है कि जब हम दुखी होते हैं, क्या उस समय हम वस्त्र पहनते हैं या नहीं? जब हम पहनते हैं क्या नहीं? आनंदित होते हैं तब पहनते हैं, लेकिन क्या दुखी होते हैं तब हम पहनते हैं? नहीं पहनते। हर घड़ी पहनते हैं ना। सही बात है। तो ये जो वस्त्र जब हम पहनते हैं, थोड़ी मेहनत लगती है, या आप जाके सिर्फ ऐसे खड़े रहते हैं और वस्त्र आपके ऊपर आ जाते हैं? आप जाकर ऐसे खड़े रहते हैं और वस्त्र आ जाते हैं? नहीं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। आनंदित होते तो हम तो एकदम झूम झूम के कपड़े पहनते, लेकिन दुखी होते तब थोड़ा सा हमको तकलीफ होता है ना। तो वचन क्या कहता है? उसी समय जब हम आनंदित होते तो हम गीत गाते हैं। सही बात है। उछल उछल कर, नाच नाच के, झूम झूम के हम गीत गाते हैं। लेकिन जब दुख होता है, अभी मिसा के टाइम पे कितने लोग गाना गा रहे थे कि नहीं? क्यों? क्योंकि अच्छा उत्सव का मौका था। सही बात है। लेकिन जब आप दुखी होते हैं तब आप गाना गाते हैं क्या? नाचते हैं क्या? क्यों नहीं नाचते हैं? वही तो समय होता है जब हमको नाचना है, जब हमको गाना गाना है। क्यों? क्योंकि जब
हम दुखी होते हैं और हम नाचते नहीं हैं, हम गाते नहीं हैं मुंह खोलकर, तब ये भारीपन का आत्मा जो है वो क्या होता है, हम पर हावी हो जाता है। और इसीलिए प्रभु कहते हैं कि जब जब तो अच्छा समय है तभी सिर्फ आपको आनंदित नहीं होना है, तभी सिर्फ गीत नहीं गाना है, लेकिन जब आप दुखी हैं, जब आप कष्ट में हैं, जब समस्याएं हैं, उस समय भी तुमको क्या करना है, मुंह खोलना है। उसमें भी मेहनत लगती है, क्योंकि शरीर कहता है, आपका पूरा भावनाएं कहते कि नहीं गाना मत गाना, अभी तो रोना, लेकिन उस समय भी आपको पूरा मेहनत लगाना है गाना गाने में, प्रभु की स्तुति करने में, नाचने में। और तब क्या होता है, जब आप ऐसा करते हैं, जो दुष्ट आत्मा है, जो भारीपन का आत्मा है, उसको क्या हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु का जब हम स्तुति करते हैं, आप क्या कर रहे हो, उस पर आक्रमण कर रहे हो। शैतान नहीं देख सकता है जब प्रभु के बच्चे झूमते हैं, जब आनंदित होते हैं। जब हम दुखी हैं, जब हम रोते हैं, तब वो बहुत आनंदित होता है। हम चाहते थे तो अभी उनके ऊपर प्रार्थना करके अधिकार ले सकते थे और उस दुष्ट आत्मा को हम निकाल सकते हैं, और निकालना हम सिखाएंगे भी आपको, ये 2-3 दिन में हम सिखाएंगे। पर हम चाहते हैं कि ये सब आप सीखना है क्या नहीं, इसलिए तो आए हैं ना आप लोग, सही है ना। तो ये सीखना है, हम आपको अलग अलग तरीके से कैसा चंगाई करना, अपने आप को चंगा करना, दूसरों को चंगा करना, ये हम आपको सिखाएंगे। चाहते थे तो हम अभी उनके ऊपर अधिकार ले सकते हो, दुष्ट आत्मा ऊपर, और उसको बांध के उखाड़ सकते हैं। पर हम चाहते हैं प्रभु का अनुग्रह स्तुति देने से भी है। जब आप स्तुति करते हो, भारीपन का आत्मा निकल जाता है। तो अभी आपको आंख बंद करना है, प्रभु यीशु को क्रूस पर देखना है। प्रभु यीशु के सर पे कांटों का मुकुट था, वो देखना है। और भले आपको सर दर्द हो रहा है, लेकिन प्रभु यीशु, आपका दर्द ज्यादा है या प्रभु यीशु का दर्द ज्यादा है? क्योंकि उनके सर पे जहरीले कांटों का मुकुट पहनाया गया था, और इतने जोर से धसा गया था वो मुकुट को कि कांटे उनकी खोपड़ी में गए थे, उनकी आंख में गए थे, उनके कान में गए थे, और लहू बह रहा था। आप काफी दिन से सोए नहीं है, ऐसा लगता है। सोई हो, ओके। तो अभी आपको आंख बंद करना है, स्मरण करना है, कल्पना करना है, प्रभु यीशु को देखना है। उनके सर पे कांटों का मुकुट है, वो लहू जो है उनके जो घाव से निकल रहा है वो आपके सर पे बह रहा है, वो आप कल्पना करना। और मुंह खोल के कहना, धन्यवाद यीशु। बंद करना, पूरे हृदय से विश्वास से कहना, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप राजाओं के राजा हैं। शरीर में भी कोई तकलीफ है, भारीपन का, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के अपने आंखें बंद करके आप लोग भी बोल सकते हैं, परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप मेरे डॉक्टर हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया बोलते रहिए, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। आपकी स्तुति हो, बोलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया बोलिए, हालेलुया, 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 हालेलुया बोलिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे जैसे आप बोल रहे हैं तो भारीपन का आत्मा आपको छोड़ देता है, छोड़ देता है, छोड़ दिया है, छोड़ दिया है, छोड़ दिया है। तो भारीपन का आत्मा आपके सामने कभी टिकेगा नहीं। भारीपन का आत्मा प्रभु यीशु के नाम से निकल जा, अभी 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 अभी। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका अभिषेक, आपका सामर्थ्य बह रहा है, आपकी चंगाई इस बहन के अंदर बह रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका लहू ने इस बहन को हर एक बंधनों से, हर एक श्राप से मुक्त कर दिया है। प्रभु आपका अभिषेक इनके अंदर बह रहा है, आपका प्रेम इनके अंदर बह रहा है। वो भारीपन का आत्मा मोम के जैसे पिघल गया है और इनके शरीर से निकल गया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कैसा लग रहा है? धन्यवाद यीशु। हाँ,
अभी थरथरी जैसे लग रहा है। वो अभिषेक है, वो प्रभु यीशु का अभिषेक है। उनकी उपस्थिति आगे जब आप जैसे आप उनकी स्तुति कर रहे थे, उनकी उपस्थिति, उनका अभिषेक आपके अंदर बह रहा है। सर दर्द अभी हल्का लग रहा है थोड़ा। हल्का हो गया, पूरा गया जी प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद। यीशु, जय श्री। धन्यवाद यीशु। कब से था ये सर दर्द? अभी यही 2 घंटा जैसे। चलो, हालेलुया। धन्यवाद दीजिए प्रभु को तालियां बजाकर। बैठ जाइए, वो अभिषेक में है, नहीं जा आप पाएगा। यहीं पर बैठिए। मैं यहाँ पर ही बैठ जाइए और प्रभु को धन्यवाद दे, कल बैठ जाइए वहां पे, बढ़िया। कुर्सी पे बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमने उनको छुआ? सिर्फ धन्यवाद दिया उन्होंने प्रभु यीशु को और अभिषेक से भर गई। हालेलुया। हमको प्रभु के वचनों का ज्ञान नहीं है। होशे की किताब 4 अध्याय 6 वचन कहता है, परमेश्वर के लोगों का नाश क्यों हुआ है? क्योंकि उनको परमेश्वर के वचनों का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। हम सबके पास बाइबल है, लेकिन क्या हम खोलते हैं? उसको ध्यान से हम पढ़ते हैं, सीखते हैं? नहीं। अब ये जो वचन है यशाया का किताब 61वां अध्याय 3 वचन कहता है कि जब हमको भारीपन की आत्मा हमारे शरीर पर आती है, हमको क्या करना है? स्तुति देना है। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं? डॉक्टरों के पास भागते हैं, यहाँ वहां भागते हैं। क्या वो डॉक्टर के पास गई या उन्होंने सिर्फ स्तुति दी? क्या ये बहन डॉक्टर के पास गई? क्या यहाँ पर सिर्फ स्तुति देने से वो भारीपन का आत्मा निकल गया? स्तुति हम देने ऐसा से नहीं कहते कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, डॉक्टरों को भी परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन बाइबल हमें सिखाता है कि हम खुद को चंगा कर सकते हैं जब हम प्रभु का वचन लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमने खुद देखे हैं जो HIV से पीड़ित लोग हैं, कैंसर से पीड़ित, ब्लड कैंसर है, ऐसे लोग जिनके बीमारियों का इलाज नहीं है, जो ऐसे लोग भी, किडनी फेलियर है, ऐसे लोग भी प्रभु का वचन लेने से चंगे हो गए हैं। अगर आज प्रभु ने आपको यहाँ पर बुलाया है तो उनकी भी योजना यही है ना आपके जीवन के लिए, कि वो चाहते हैं कि आप सीखें। क्योंकि जब आप सीखोगे आप जाकर दूसरों को भी सिखा सकोगे। मुफ्त में आपको प्रभु सिखा रहे हैं, हमको भी तो प्रभु ने मुफ्त में सिखाया और इसीलिए हम भी मुफ्त में जाकर सिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का वचन होशे की किताब 4 अध्याय 6 वचन कहता है, क्योंकि हमने प्रभु के वचन को सीखा ही नहीं है, हमने समझा ही नहीं है, इसीलिए नाश हो गया हमारे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा बनाया है? अपने। क्या प्रभु भीख मांगते हैं? प्रभु बीमार हैं? अगर प्रभु ने हमें उनके स्वरूप में बनाया है तो हम बीमार नहीं रहना चाहिए, हम बंधनों में नहीं रहना चाहिए, हम समस्या में नहीं रहना हम चाहिए, गुलाम नहीं रहना हम गुलाम नहीं रहना चाहिए। शब्द तो हम जानते हैं, हम बोलते भी हैं और वचन भी पता है, पर उसका समझ नहीं है। आज अविश्वासी लोग क्यों हम पर राज कर रहे हैं? यहाँ पर अगर हम उत्पत्ति का ग्रंथ पढ़ें तो प्रभु ने हमको, जो उनके बच्चे हैं, हमको राज करने को यहाँ भेजा है। लेकिन क्या वैसे हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने बाइबल को कभी खोला नहीं और हमने कभी सीखा नहीं। इसलिए जो हमने करना चाहिए वो दूसरे लोग हम पर कर रहे हैं। सही बात है। हमको रहना चाहिए मस्तक, लेकिन हम क्या बने हैं? दुम बने हैं। हमको रहना है ऊंचाई पर, लेकिन हम कहां पर हैं? निचले स्थानों पर है। और ये परमेश्वर की गलती नहीं है, ये गलती हमारी है और इसीलिए आज हमारी ये हालत है। जिस दिन हमने इस सत्य को सीखा, हम भी कर्जे में थे, लाखों के कर्जे में थे,
हमारी भी हालत बहुत खराब थी, लेकिन जिस दिन हमको वचन मिला प्रभु का, उस दिन हमने उस वचन को कस के पकड़ा। उस जैसा जैसा वचन कहता है उसके अनुसार हम कार्य करने लगे, और आज हम जो हमने सत्य सीखा, जो वचन ने हमारे जीवन में किया, यही सत्य हम जा रहे हैं और दूसरों को भी सिखा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप शिकार बने, आपको विजय बनकर जीना है, आपको मस्तक बन के जीना है, ना कि दुम बन के जीना है। हालेलुया, 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 जय यीशु। तो हम जाते हैं यिर्मयाह का किताब, किसके बाद भी नहीं है ना, यिर्मयाह 1 यिर्मयाह 1 वाक्य 4 से 1 मिनट। यहोवा का संदेश यिर्मयाह को मिला। 1 से पढ़ रहा है। 4 से। यहोवा का संदेश यह था, तुम्हारी मां के गर्भ में रखने के पहले मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म लेने के पहले मैंने तुम्हें विशेष कार्य के लिए चुना था, मैंने तुम्हें राष्ट्रों का नबी होने को चुना था। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो परमेश्वर का संदेश क्या आया यिर्मयाह को, कि मैंने तुम्हें कब चुना है? तो ये सिर्फ यिर्मयाह के लिए है या हर एक के लिए है? क्या सिर्फ यिर्मयाह ही उनका चहीता नबी था? क्या कोई ऐसे सोचता है कि अरे परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता है? आप लोग में से है क्या कोई है? नहीं, हाँ या ना? हाँ तो हाँ, ना तो ना। मुझसे कोई प्रेम नहीं करता है, सब मुझे ठुकराते हैं, होता है कि नहीं? लेकिन अगर परमेश्वर, सबसे पहले ये बात है आपको समझना है, अगर परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करते तो आप यहां पर कैसे पहुंचे? फादर ने बुलाया इसलिए? क्या आपके घर पे आए थे फादर? निर्णय किसने लिया? खुद ने लिया ना। क्यों? क्योंकि अंदर से एक बुलाहट थी कि मुझे जाना है। क्यों? क्योंकि प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और वही प्रभु जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मुझे तब से जानते हैं जब मैं अपने मां के गर्भ में भी नहीं था। तो कितना अच्छा प्रभु है मेरा, जो मुझे जानता है जब मैं उसे जानता भी नहीं था, या मैं उसे जानती भी नहीं थी, लेकिन वो तब से मुझे जानता है जब मैं मेरे मां के गर्भ में भी नहीं था। और आप कहते हैं कि प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रभु आपसे प्रेम नहीं करते हैं? तो आपकी सोच गलत थी, हाँ या नहीं? या ऐसा भी होगा ना, आपको ऐसा लगता है कि इन लोगों से, उस भाई से ज्यादा प्रेम करता है, प्रभु मुझसे कम प्रेम करता है। ऐसा भी हो सकता है ना, ये मेरे बड़े भाई से ज्यादा प्रेम करते हैं, मेरे बहनों से ज्यादा प्रेम करते हैं, प्रभु मुझसे कम प्रेम करते हैं। ऐसा भी तो होगा ना। ये सोच नहीं है, ऐसे बोले नहीं है। क्या हमारे जीवन में भेदभाव भी है? अरे ये तो अमीर घराने में पैदा हुआ, मैं यहाँ पर छोटे से गांव में पैदा हुआ। ये भी तो सोच होगा, ये भी आपका शब्द होगा। अभी उदाहरण के तौर पे, एक ही माता पिता के 3 बच्चे हैं। कभी कभी पहले वाले को लगता है मुझे कम प्रेम करते हैं क्योंकि छोटे 2 है, सही बात है। या मझले को लगता है बड़े और छोटे को ज्यादा प्रेम करते हैं क्योंकि मैं मझला हूं, मुझसे प्रेम नहीं करते। कभी कभी छोटे को ऐसा लगता है कि मुझसे कम प्रेम करते हैं क्योंकि बड़े 2 जन है मुझसे आगे, होता है कि नहीं?
लेकिन क्या ऐसा है कि माता पिता तीनों से एक जैसा प्रेम नहीं करते हैं? लेकिन फिर गलती कहां पर है? गलती वहां पर है क्योंकि हर एक बच्चा वो प्रेम को ग्रहण नहीं करता है। सही बात है। समान तरीके से देखो, माता पिता एक समान हर एक बच्चे से प्रेम करते हैं, हर एक को शायद अलग अलग कारण के लिए प्रेम करते हैं। लेकिन अगर बच्चा सोच रहा है कि मेरे माता पिता मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, गलती माता पिता में है या बच्चे में है? किस लिए? क्योंकि वो खुद माता पिता का प्रेम ग्रहण नहीं कर रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है। क्या माता पिता को हर घड़ी बोलने की जरूरत है कि हम आपसे प्रेम करते हैं? क्या उनके कार्य ये बताते नहीं है कि वो उनसे प्रेम करते हैं? क्या सुबह माता पिता जल्दी उठते हैं, कामकाज पे लग जाते हैं, उनकी फीस भरते हैं स्कूल की, उनके लिए भोजन तैयार करते हैं, सब कुछ करते? क्या उनके कार्यों से पता नहीं चलता है कि माता पिता हर एक बच्चे से प्रेम करता है या नहीं? उसी प्रकार ईश्वर हमसे प्रेम करता है, ये कैसे पता है? क्योंकि जब उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, उन्होंने पहले 6 दिन में जो कुछ भी निर्माण किया, वो तब से लेकर इस जगत का, ये जग अंत होने तक के लिए भी उन्होंने हर एक के लिए सब कुछ प्रबंध कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या ऐसा कोई दिन आपका आया है आप खाली पेट सोए हैं? या तो आलस के वजह से कभी हुआ होगा, या गुस्से के वजह या गुस्से के वजह से, नाराजगी की, खुद ने नहीं खाया होगा। लेकिन क्या प्रभु ने प्रबंध किया था कि नहीं? किया है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हर एक के लिए सब कुछ प्रबंध किया है, लेकिन गलती कहाँ हुई है? हमने उनको समझा नहीं है, उनके प्रेम को स्वीकारा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यही बात है यहाँ पर इर्माया नबी का। यहाँ पर प्रभु ने संदेश भेजा है, उन्होंने कहा है कि तुम जब तुम्हारे माँ के गर्भ में थे तब से मैं तुमको जानता हूं, मैंने तुम्हें तब से चुना है। तो ये सिर्फ इर्माया के लिए है या हम सबके लिए है? क्या हम सबको प्रभु ने चुना है? सबका तो जवाब नहीं आया, क्योंकि कुछ लोगों का जवाब आया। सबको चुना है क्या नहीं? सबको चुना है क्या नहीं? और जब आपको सवाल पूछा गया तब जवाब तो आया नहीं। सही है। जब आप जवाब देते हैं, जब आप हाथ उठाते हैं, तब आप प्रभु को साक्षी मानते हैं कि हाँ प्रभु आपने किया है। जब आप जवाब नहीं देते, उसका मतलब आप डाउट करते हैं ना। हाँ या ना एक ही हो सकता है ना, हाँ तो हाँ, ना तो ना। तो अगर आप सोच रहे हैं बोले मैंने जवाब नहीं दिया पर हाँ होगा, ऐसा तो नहीं। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो ना ही होगा। सही है। तो क्या प्रभु ने हर एक को चुना है कि नहीं? कब? क्या तब आप जानते थे उनको? नहीं जानते थे, हम कोई नहीं जानता था, लेकिन वो हमको जानता था। और उनकी योजनाएं हर एक के लिए है। उनके आपके लिए अलग हो सकती है, इनके लिए अलग हो सकती है, लेकिन योजनाएं हर एक के लिए है। ऐसा नहीं कि हर एक फादर बन जाए, हर एक सिस्टर बन जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन हम जहां 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 कहीं भी है, वहां से भी हम प्रभु के राज्य को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर एक की जिम्मेदारी है, हर एक को योगदान देना है प्रभु के राज्य के लिए। सही है क्या नहीं? क्योंकि हम ईश्वर के बच्चे हैं। सही है। तो हमें योगदान देना चाहिए क्या नहीं? क्या हमें झिझकना चाहिए? क्या ये कार्य सिर्फ फादरों के लिए, स्वामी जी के लिए और नंस के लिए? हम सब क्या का जिम्मेदारी नहीं है क्या? उतना ही जिम्मेदारी। स्वामी जी तो आज बोल रहे थे हमसे ज्यादा काम आपका भी है। सही है ना? स्वामी जी आज बयान कर दिए, उन्होंने इतना खूबसूरत से उन्होंने बताया। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो प्रभु में जुड़े हुए, जो प्रभु के बच्चे हैं, उनका काम है, उनका कार्य है क्या? प्रभु का सुसमाचार, प्रभु का राज्य का कार्य बढ़ाना है। और ये हमें तो लेना है जिम्मेदारी। सही है क्या नहीं? प्रभु ने हम सबको चुना है, इसलिए तो हम आए हैं यहाँ पर। सही है।
अरे पर निर्णय किसने लिया? आपने लिया क्या प्रभु ने लिया? हम खुद ने लिया, सही है क्या नहीं? हालेलुया। निर्णय लेना आपका था, मेरा काम था, सही है। प्रभु का योजना हमारे जीवन में बहुत ही सुंदर है, पर निर्णय हमारा ऊपर है। अगर हमने निर्णय लिया है, आपने निर्णय लिया है, आप कैटेकिस्ट है, इसका मतलब आपने जिम्मेदारी लिया है, नहीं मैं यहाँ का, इस गांव में मैं जिम्मेदार लेता हूं, इस गांव में जो भी लोग हैं उसको मैं प्रभु का सुसमाचार बताऊंगा, उनके सुख दुख में मैं शामिल रहूंगा, सही है, सही है। इसलिए तो आप चुने गए, सही है। और स्वामी जी ने चुना या फादरों ने चुना या प्रभु ने आपको चुना? प्रभु ने चुना, और तभी आपने हाँ बोल दिया, सही है। क्या मुझे तो नहीं लगता आपको आर्थिक लाभ मिल रहा है, लाखों करोड़ों रुपया तो कुछ नहीं मिल रहा है, वो तो तुच्छ पैसा मिलता है, थोड़ा सा मिलता है, क्योंकि आपको आना जाना है, यहां से दूर है आप लोगों का गांव, बहुत ही दूर से आते हैं, सही है, हालेलुया। पर आप, मुझे नहीं लगता पैसे के लिए आप काम कर रहे हैं या हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि कलीसिया मेरा है, कलीसिया हमारा है, सही है, सही है क्या नहीं? अगर मैं मानता हूं ये जो प्रभु ने दिया हुआ ये कलीसिया मेरा है, तो ये कलीसिया का जिम्मेदारी प्रभु ने मुझे दिया है, हम सबको दिया है क्या नहीं दिया है? दिया है क्या नहीं? तो कलीसिया को चलाना किसका काम है? हम ही का काम है, सही है क्या नहीं? तो हम समझते हैं सिर्फ फादर का और नंद का काम है, बिशप का काम है, पाप साहब का काम है, क्या हमारा काम है? हर एक व्यक्ति जो प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, हर एक व्यक्ति जो कहता है मैं प्रभु का बच्चा हूं, हर एक व्यक्ति जो कहता है मैं यीशु का शिष्य हूं, यीशु का मित्र हूं, यीशु का भाई हूं, सबने चुना है, ये निर्णय लिया है, सही है क्या नहीं? हालेलुया। और ये हम अपने आप से जिम्मेदार लेते हैं, और हमने अपने आप पर जिम्मेदारी लिया है। क्या यहाँ से प्रभु, मैं जब तक इस संसार में हूं, प्रभु आपका सुसमाचार प्रचार करेगा, अब करेंगे, आपके राज्य का बढ़त करेंगे, सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। ये आगे पढ़ेंगे। जो निर्णय हमने लिया है ये क्या आसान है? क्या एक चैलेंज है? क्योंकि आप लोग आते हैं यहां से, मुझे लगता है तकरीबन कोई 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर, इतने दूर से आए हैं क्या नहीं? और इससे अधिक कोई लंबाई से आए हैं क्या? कोई 50 किलोमीटर? ओ माय गॉड, 100 किलोमीटर, और उससे भी और दूर, उससे भी दूर, बहुत अच्छे, ओके। तो आप 100 किलोमीटर दूर से आप यहाँ आए सीखने के लिए, सही है, अपने आप को तैयार करने के लिए, ताकि आप जब यहां से तैयार होए, ये 4 दिन आपको जो मिला है प्रभु के साथ सीखने के लिए, प्रभु जो सिखा रहा है, ये जो आप सीखते हैं ये आप जाके अपने गांव में जाके सिखाएंगे, सही है। और गांव के जो लोग हैं उनके जीवन में परिवर्तन लाएगा, और ये लाने का जिम्मेदारी प्रभु ने दिया है क्या नहीं हम सबको? तो हमने ये जिम्मेदारी लिया है क्या नहीं? तो ये जिम्मेदारी हमें बाखूब निभाना है क्या नहीं? तो प्रभु ने हमें दिन में 24 घंटा दिया है, एक हफ्ते में 7 दिन दिया है, महीने का 30 दिन दिया है, साल में 365 दिन दिया है, ये हमें इस्तेमाल करना चाहिए क्या नहीं? ये जो समय प्रभु ने दिया है हम सबको, वो सबसे ज्यादा कीमती है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये समय हमें जो दिया है, भले हम और 10 साल जिए, 20 साल जिए, 5 साल जिए, 50 साल जिए, 100 साल जिए, जितना भी हम जी रहे हैं, हमें प्रभु के लिए हर दिन, हर समय में कुछ ना कुछ करना है, ताकि प्रभु का राज्य में परिवर्तन हो जाए, राज्य बढ़े, सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो आपने निर्णय लिया कि आप कैटेकिस्ट बनेंगे, आप प्रचारक बनेंगे, सही है, हालेलुया। तो हमारा एक जिम्मेदारी, जब हमने ये निर्णय लिया है, जो प्रभु ने हमें चुना, और इसके बाद हमने जो निर्णय लिया, इसके बाद मुझे समय देना है, आपको आपका परिवार संभालना है, आपको खेत खलियान आपका संभालना है, आपको आपके भेड़ बकरियां भी संभालना है, ये तो आपको दिया है,
प्रभु ने, सही है। जैसे हमें भी हमारा परिवार दिया है, हमारा खुद का व्यवसाय है, इसका खुद का व्यवसाय है, हमारा भी व्यवसाय है, हमारे बच्चे भी है। ओके, हम वो सब देखते हैं, पर प्रभु का कार्य के लिए भी तो समय देना है क्या नहीं देना है? उसको सबसे पहला दर्जा देना है, इसको सबसे ज्यादा सबसे अधिक दर्जा देना है, क्योंकि इसलिए हमें चुना है और ये हमें समय देना है। आपके दिन में आप कितना समय दे सकते हैं? आपके गांव में कितने लोग हैं? हमें पता है एक गांव बड़ा बड़ा गांव होता है जहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह पे जाने को समय लगता है, पर आप अपना समय बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है, क्योंकि प्रभु ने हमें उनका प्रज्ञा दिया है, उनका समझ दिया है, और प्रभु के वचन के द्वारा हम कर सकते हैं। संभव है क्या नहीं है क्या नहीं? जो जिम्मेदारी हमने लिया है, हमें उसको निभाना है क्या नहीं निभाना है? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ टेस्टिमनी दी। तो हमने भी शुरू किया था 2012 से, जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं, हमको भी पता नहीं था, लेकिन हमने शुरू किया कैसे, हम एक एक बीमार लोगों को जाकर मिलने लगे। जैसे कोई दूर के रिश्तेदार कोई हमको बुलाते थे, कोई ना कोई बुलाता था, यहाँ पर फलाना ये व्यक्ति बीमार है, तो हम जाते थे, उन पर प्रार्थना करते थे। ऐसे करते करते हम देखने लगे कि लोगों को चंगाई प्राप्त होने लगी। अब ऐसे थे कि एक तो किडनी फेलियर वाली पेशेंट थी, उसके दोनों किडनीज फेल थे और हाथ पैर ऐसे अकड़ गए थे, वो कोयले के जैसी हो गई थी, उसके चमड़ी जो थे एकदम जल गई थी, क्योंकि वो किडनी फेलियर थी, चल नहीं सकती थी, खटिया पे थी। और एक हमको मिली HIV वाली। दोनों को कभी एक दिन इनके पास जाते, दूसरे दिन उनके पास जाते थे। ऐसे करते करते जो HIV वाली थी वो 18 साल से उसको HIV से पीड़ित थी और उसका इलाज नहीं था, लेकिन हम रोज ऐसे करते थे, कभी इसके पास कभी उसके पास जाते, उनको वचन देते थे, उनको कहते थे कि इस वचन को दोहराते रहना विश्वास से। और ऐसे करते करते हमने देखा कि 3 महीने में दोनों के जीवन में परिवर्तन होने लगा। जो किडनी फेलियर थी, चल नहीं सकती थी, वो चलने लगी। दूसरी जो थी HIV से पीड़ित थी, वो 3 से 6 महीने में वो भी रेंगती थी पहले, बाद में धीरे धीरे करके खुद होकर खड़ी रहने लगी, लकड़ी लेकर चलने लगी। 6 महीने में बिना लकड़ी की भी चलने लगी। और उसका वजन जो था 35 किलो के अंदर था, 30-35 किलो के आसपास थी, लेकिन 6 महीने में 70 किलो के आसपास हो गए। और आज भी जिंदा है वो औरत। 2012 में हम जाते थे उसके पास, लेकिन आज भी जिंदा है वो। डॉक्टर्स भी हार मान चुके थे, लेकिन हमने देखो दूसरी तो किडनी फेलियर वाली अच्छी हो गई, लेकिन फिर थोड़े महीनों के बाद वो गुजर गई, क्योंकि हम जाना बंद किए तो उनको गलतफहमी हुई कि शायद हम गुस्सा है उनसे, तो वही सोच कर उनको बुरा लगा कि कहीं हम कुछ बुरा सोच के हम नहीं जा रहे हैं क्या करके। वो हमारे शुरुआत के दिन थे, हमें इतना उसका कल्पना नहीं था कि वो इतनी नाराज हो जाएगी। पर हमारे पास कैसा हुआ, जैसे हमारे पास हम जाने लगे, मिनिस्ट्री के लिए काम करने लगे, ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिले जो बीमार है, जो पीड़ित है। जब हम हॉस्पिटल विजिट करते थे, हम टाटा हॉस्पिटल जाते थे, जहां भी हमें बुलाया जाता था हम जाते थे। और हमने उस समय में हमने बाइबल स्कूल क्लास भी चालू किया था, और बाइबल क्लास एक जगह से शुरू हुआ, फिर ऐसे रोज एक अलग अलग जगह पे हमारा बाइबल क्लास होता था। वैसे ही पूरा हफ्ता हमारा कहाँ ना कहाँ हमारा सेशंस होता था और हमारा विजिट भी रहता था, तो दिन भर हम बिजी रह जाते थे। इसलिए हम उस जो बहन है उसके पास हम जा नहीं पा रहे थे, पर उसको कुछ गलतफहमी हुआ था कि हम नाराज है, हम उसको ये नहीं कर रहे, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। वो गलतफहमी में वो गलत सोचने लगी, डाउट करने लगी, और कुछ समय बाद उसका देहांत हो गया। हालेलुया। लेकिन चंगी हो गई थी, वो चंगी हुई थी। हालेलुया। तो ऐसे करते करते हम एक बाइबल क्लास से कुछ नहीं तो 4-5 बाइबल क्लास हमने मुंबई में शुरू किए, और हमारा सफर शुरू हो गया। हम लोगों को बाइबल के बारे में सिखाने लगे। फिर बॉम्बे से हम बाहर निकले, हम पूना जाने लगे, गुजरात जाने लगे,
कलकत्ता जाने लगे। ऐसे धीरे धीरे करके हम अलग अलग स्टेट्स में जाने लगे। फिर धीरे धीरे हमको यहाँ पर भी डाल्टनगंज, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी हरियाणा जाने लगे। काफी जगह पे हमको दिल्ली गए, काफी जगह पे हमको बुलावा भी आता है। तो हम अलग अलग, देखो आप छोटे चीज में जब आज्ञाकारी होते हैं तो प्रभु आपको महान महान कार्यों के लिए बुलाते हैं। लेकिन क्या हम छोटे चीजों में आज्ञाकारी हैं? जब छोटी जिम्मेदारी प्रभु हमको देते हैं, जैसे इर्माया को जब बुलाया, वो क्या कर रहा है? बहाने करना शुरू करता है। क्या हम भी बहाने करते हैं? हम करते हैं क्या? नहीं करते। वो अभी खेत का काम है, अरे खेती का काम है, बच्चे छोटे हैं, भेड़ बकरियां खुले हैं, उनको भेड़ को हमने जंगल में छोड़ा है। होता है क्या ना? बहाने होते हैं क्या नहीं हमारे? आप लोग भी हमारे जैसे हैं। हम सोचे आप लोग थोड़े अद्भुत है। हाँ जी, बोलिए ना। आप लोग जो यहाँ पर आए, आप लोगों का अपना नाम पता का कम से कम? हाँ, जरूर दे देंगे। फादर जी ने तो इंट्रोडक्शन दिया था। हाँ, हमारा नाम पता हम जरूर देंगे। यू वांट टू क्लोज फादर? ओके। हमारा नाम ब्रदर लिंटन है। मैं लिंटन हूँ, मैं लिंटन कुटीना मेरा नाम। ब्रदर मैं मुंबई का हूँ। ओके। और ये मेरी धर्मपत्नी है नैथलीन कुटीनो, इसे शाइला करके पुकारते हैं। हम मुंबई के हैं। कल हम अपना नंबर और दे देंगे। हम सब दे देंगे। हमारा आप लोगों ने लाया नहीं है ना बुक, और हाँ, तो कल दे देंगे नंबर और हमारा नाम भी। ठीक है। हालेलुया। आज आप लोग बहुत थके हुए दिख रहे, तो फादर पहला दिन भी है, शायद आप थके हुए हैं, तो आज आप समाप्त करते, क्योंकि फादर ने बोला आज के लिए समाप्त करेंगे, कल कंटिन्यू कर लेते हैं। हाँ, जब फादर ने बता दिया आज के लिए काफी है, तो हम उनके आज्ञा का पालन करना है। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो फ्रेश है। हम तो बॉम्बे से आज ही आए हैं, हम 11 बजे पहुंचे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, जय यीशु। जय यीशु। प्रभु के उपस्थिति में आ जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर सुंदर सेशन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका योजना हमारे जीवन में बहुत ही सुंदर है। अब प्रभु, आप ही ने हमें बुलाया है और हमें चुना है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये 4 दिन जो आपने हमें दिया है, आप हमें सिखाए प्रभु, और आप हमें सिखा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज का दिन बहुत ही अच्छी तरीके से आपने जो सिखाया हमें, अच्छे वचनों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। आमेन। जय यीशु। जय। हम कल